इस समय गोवा में एचसीओ की जो बैठक है, विदेश मंत्री 8 जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उसके वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल हमने देखा द्विपक्षीय बातचीत, एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री ने चीन और रूस के विदेश मंत्रियों से इसमें बातचीत की और यहां पर सीमा विवाद का मुद्दा भी उठा था चीन के साथ। और वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं करीब 7-8 साल बाद ऐसा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत आए हैं एचसीओ की बैठक में शामिल होने के लिए। बिलावल भुट्टो वहाँ के जो विदेश मंत्री है वो यहाँ पर आए हैं और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोवा से, जहाँ शंघाई सहयोग संगठन की बैठक वहाँ पर होनी है। ये देखिए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और विदेश मंत्री एस जयशंकर, यहाँ पर एक एक करके जो तमाम विदेश मंत्री हैं। और यहाँ पर उमा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। उमा, बताएं इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है और आगे आज क्या कुछ होना है, बैठकों का दौर चलना है? जी देखिए, जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर विदेश मंत्री जो हैं, क्योंकि भारत इस बार एचसीओ की मेजबानी कर रहा है इस साल और एचसीओ विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो उसको होस्ट कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो जैसे जैसे एचसीओ सदस्य देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो आ रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद ये जो बैठक है वो औपचारिक तौर पर शुरू होगी। शुरुआत में एक शुरुआती संबोधन होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर का। जो कार्यवाही है वो क्लोज डोर है, वो ओपन नहीं है मीडिया के लिए। लेकिन जो इस बैठक में जो प्रमुख मुद्दों पे बात होनी है वो बात इस तौर पे होनी है कि कैसे ये जो एचसीओ देशों के बीच जो आपसी सहयोग, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सुरक्षा के स्तर पे हो, चाहे वो आतंकवाद को खत्म करने को लेकर हो, इन सब मुद्दों पर किस तरीके से आपसी सहयोग को बढ़ाया जाए। मोटे मोटे तौर पे ये इसका एजेंडा है। जहां तक बात है एचसीओ चार्टर की, जब ये बनाया गया तो इसका मकसद यही था कि आपसी सहयोग को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। कल जो हमें जानकारी दी गई उसके मुताबिक 15 ऐसे फैसले लिए जाएंगे इस बैठक में, जो कि आने वाले समय में 3-4 जुलाई को जो भारत में एचसीओ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक है उसके लिए एक एजेंडे का काम करेगा और उन 15 फैसलों को जो आज लिया जाएगा इस बैठक में वो मार्ग प्रशस्त करेगा और उन पर अंतिम जो मुहर है, अंतिम फैसला जो है वो शिखर बैठक के दौरान, एचसीओ राष्ट्राध्यक्षों के बैठक के दौरान जो है वो लिया जाएगा। इन 15 मुद्दों में, इन 15 फैसलों में, जैसा कि मैंने बताया, अर्थ से जुड़ा भी मुद्दा होगा, सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा होगा, आपसी सहयोग से भी जुड़ा मुद्दा होगा। एक अहम बात जो है जो यहाँ पे डिस्कस होना है वो ये है कि नेशनल करेंसी में हर देश जो है वो आपस में ट्रेड कर सकें। जिस तरीके से खासतौर पर यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगे हैं और डॉलर के जरिए जो विश्व व्यापार है वो करना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में जो पेमेंट की समस्या है वो पैदा होती है। तो भारत और रूस पहले से इस चीज की को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि कैसे जो रूपी रूबल में पेमेंट का एक मैकेनिज्म जो है तैयार किया जाए। लेकिन ये तमाम एचसीओ सदस्य देशों के बीच भी ऐसी व्यवस्था हो, इस फोरम पे इसको लेकर एक गंभीर चर्चा होगी। फैसला क्या होगा वो शायद अभी ना पता चले, क्योंकि ये कहा गया है कि कोई आउटकम डॉक्यूमेंट जो है इस बैठक के बाद नहीं आने जा रहा। लेकिन ये एक अहम बैठक है इस लिहाज से कि आगे जब राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे एचसीओ कंट्रीज के तो वो इन एजेंडों पर अपनी आपसी सहमति बनाकर और एक अंतिम मुहर जो है लगाएंगे। तो काफी अहम बैठक है ये मल्टीलैटरल फोरम की। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो जो द्विपक्षीय बातचीत की कोई सूरत हाल भारत के साथ न तो कल बनी न आज बनने की कोई उम्मीद है। इतना जरूर है कि जो चीन के साथ जो बैठक हुई द्विपक्षीय, उसमें भारत ने अपनी तरफ से एलएसी का मुद्दा फिर से उठाया। हर मुलाकात में भारत अपनी तरफ से उठाता रहा इस मुद्दे को, क्योंकि भारत ये कहता है कि बहुत सारे अनरिजॉल्व जो इशू हैं उनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। हालांकि चीन की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें ये कहा गया है कि जो सीमा पे जो स्टेबिलिटी है वो बनी हुई है। तो ये मुद्दा अभी भी भारत और चीन के बीच एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ और इसी वजह से भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते को असामान्य करार दिया है। एक अहम बैठक और जो कल हुई थी वो रूस के साथ हुई थी और रूस के साथ बैठक में कई सारे परस्पर जो हित के मुद्दे हैं उस पर बात हुई और एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की दिशा में भी बात हुई। जाहिर सी बात है कि भारत और रूस के बीच दशकों का जो एक संबंध रहा है उसको और आगे बढ़ाने की दिशा में और खासतौर पे जिस तरह से रक्षा सहयोग रूस के साथ रहा है उसको और मजबूती देने की दिशा में बात हुई। तो बायलैटरल्स अपनी जगह और आज मल्टीलैटरल फोरम पे जो तमाम एचसीओ देशों के जो विदेश मंत्री मिल रहे हैं इसकी अपनी एक अलग अहमियत है। 12:30 बजे तक ये मीटिंग चलेगी और उसके बाद लंच है। तो अब देखना है कि इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है।
जया। जी उमा, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे इस अपडेट के लिए। इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है? आज विदेश मंत्रियों की शंघाई सहयोग संगठन में जो विदेश मंत्री पहुंचे हैं उनकी बैठक हो रही है और 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन जब होगा तो एक पृष्ठभूमि यहाँ पर कई पॉइंट्स पर डिस्कशन जो होगा, एक पृष्ठभूमि तैयार होगी उस बैठक के लिए भी। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे, तमाम जानकारी दे रहे थे।